आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवारी करने वाले सभी उम्मीदवार अपनी अपनी निशानी के मुताबिक अपने अपने दफ्तरों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि भिवंडी वेस्ट में एमपी बालिया मामा ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर का इनॉग्रेशन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। इस पर बालिया मामा ने क्या कहा वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बातें सुना देते हैं कि इस पर कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन का ऐतराज आया। हम आपको उनका ये बयान सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कटुआ पार्टी है। देखिए, आज हमको अभी 1 घंटा पहले मालूमात मिली कि हमारे आदरणीय खासदार सुरेश बालिया महात्रे यह समाजवादी पार्टी की ऑफिस के ओपनिंग में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी है। कटुआ इन द सेंस वोट काटने वाली पार्टी है। मगर हम रशीद ताहिर साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि जनाब रशीद ताहिर मोमिन साहब अपनी याददाश्त पर जरा जोर डालिए, क्योंकि इस समाजवादी पार्टी से आप भी एमएलए रह चुके हैं, उसे चुनकर आ चुके हैं। तब वो क्या थी? उसके बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुए और उसके अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने नॉमिनेट भरा तो उस पर किस तरह के ऐतराज हुआ था, उसकी वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर एसडीसी इंटरनेट सर्विस प्राइवेट आपके लिए आए हैं खुशखबरी, दिवाली धमाका। जी हाँ, 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज वाईफाई राउटर बिल्कुल मुफ्त होगा न्यू कस्टमर के लिए। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1599 रुपए की बचत होगी, यानी कि 6400 रुपए का प्लान सिर्फ 4799 रुपए में। आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। देर किस बात की है, इस मौके का फायदा उठाए और दूसरों के साथ अपना भी रिचार्ज करवाइए। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और दिवाली से पहले नंबर 1 इंटरनेट सर्विस देने वाला एसडीसी नेट घर ले आइए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए भिवंडी सेकंड निजामपुर खिजरा रोड, खिजरा मस्जिद के सामने। एक ऐसे व्यक्ति को प्रभारी अध्यक्ष बनाकर भेजा गया है जिनका इतिहास ये रहा है कि उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी के साथ कभी न्याय नहीं किया, ना कभी पार्टी के साथ रहे, ना पार्टी के कभी नेताओं के साथ, ना किसी चुनाव में पार्टी के साथ रहे। उनका इतिहास ये रहा है कि वो जब पहली बार आमदार बने 5 साल वो आमदार रहे, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी की चौखट पे, पार्टी के ऑफिस पे नहीं गए। इसीलिए 5 साल बाद उनका टिकट काट दिया गया। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, दोबारा फिर पार्टी में आए, उनको टिकट उन्होंने मांगा, नहीं दिया गया, वो अध्यक्ष बने और उसके बाद वो छोड़ के फिर से चले गए, जाके समाजवादी से पार्टी से लड़े। समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बने, अबू आसिम आजमी साहब ने उनको सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया और वो पार्टी भी छोड़ दी है। उसके बाद दोबारा कांग्रेस का टिकट मांगने लगे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो जाके राष्ट्रवादी में लड़ गए। शरद पवार साहब उनके लिए यहाँ पे सभा करने आए, शरद पवार साहब का भी सम्मान नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर वापस से कांग्रेस में आए 2019 के चुनाव में, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी का काम नहीं किया। कोई अध्यक्ष बनता है तो बहुत सारे लोग उनके स्वागत में जाते हैं, मिठाइयाँ बटती हैं, पटाखे फूटते हैं, लेकिन पहली बार अध्यक्ष बना है जिसको किसी ने बधाई देने भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी का। अब जनाब बालिया मामा तो कोई बच्चे हैं नहीं जो कोई भी काम बिना सोचे समझे कर लें। एक एमपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और वो कोई भी काम, कोई भी फैसला बिना मायने, बिना सोचे समझे नहीं करते। रियाज अहमद आदमी की ऑफिस का इफ्तिताह से ये साफ अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भिवंडी वेस्ट में कांटे की टक्कर होने वाली है और समाजवादी पार्टी को बालिया मामा के समर्थक का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अभी तो दिन काफी बाकी है, रंग खूब बदलने वाले हैं, तमाशा खूब होने वाला है। बस इंतजार करते रहिए वक्त का। जिस तरह से ईस्ट में आसान इलेक्शन को मुश्किल बना दिया गया, उसी तरह से भिवंडी वेस्ट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं, मैं उनका कर्ज चुकाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने को आया हूँ। जो रियाज भाई ने किया तो मेरी भी जिम्मेदारी है और खास करके समाजवादी पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा है। आपको मालूम है भिवंडी ईस्ट में रईस भाई खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी की है और यहाँ पे तो फ्रेंडशिप पे लड़त हो रही है।
जिसे अपन मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं, तो उसमें हमारे रियाज भाई लड़ रहे हैं। बस उनके लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है और इसके लिए मैं यहाँ पे उनके समर्थन में आया हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको उत्साह रियाज भाई के ऑफिस कार्यालय में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी में दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको कि टक्कर कैसी होने वाली है? देखो, टक्कर तो मुझे मालूम नहीं, पर इतना पक्का है, लोगों की चक्कर देखी है मैंने। लोग रियाज आदमी को बहुत पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि आप 20 तारीख को देखेंगे तो इसको रिजल्ट भी देखोगे। रियाज भाई पक्का तो भिवंडी वेस्ट का आगे से नेतृत्व करेंगे, यहाँ के एमएलए बन के आएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जनता इस बार किस चीज को वोट देगी? विकास को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, या जनता धन के आधार पर इस बार वोट देगी? नहीं, देखो, डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट देना चाहिए। और दूसरी बात, आप देख रहे हो रियाज भाई एक क्लीन चेहरा है, एकदम क्लीन चेहरा है, जो अच्छे बिजनेसमैन भी है, जो अच्छे सोशल वर्कर भी है। और ये सभी बातें जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए वो रियाज भाई में है। इसके लिए बस इतना मुझे विश्वास है, ये सभी बातें देख के कि आगे चल के रियाज भाई डेवलपमेंट के बेस पे सभी से वोट मांगेंगे और लोग जरूर उनका साथ देंगे। हमारी लड़ाई किससे है अभी? पश्चिम में लड़ाई किससे है? लड़ाई किससे है उससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, जीत कौन रहा है उससे मतलब है। मैं पहले ही बोला कि मैं किसको हराने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं रियाज भाई को जिताने के लिए यहाँ पे आया हूँ।